My name is Ranjit Dangi. Our chapter is 10 class 5th हिंदी मीडियम इंग्लिश का आज हम क्लास 5th के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज लेकर आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी, सबसे पहला है कि रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। एक्सक्यूज मी, इंडीड, वंडर, स्क्रेच का मतलब होता है खुजलाना, एक्सेप्ट मतलब बजाय, रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी होती है, और टाइम पीस मतलब जो टेबल घड़ी होती है ना, उसको टाइम पीस वॉच कहते हैं। ओके। पासर वाय मतलब जो गुजरने वाले होते हैं, रोड से गुजरने वाले, उनको पासर वाय कहते हैं। इंडीड का मतलब होता है वास्तव, वंडर का मतलब चौंक जाना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है वर्ड पावर। वर्ड पावर में दे रखा है कि कंप्लीट द मीन्स ऑफ द मंथ्स, राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पर कुछ मिसिंग लेटर है तो उनको हमको कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पर जुलाई आएगा, मई, जून, अप्रैल, मार्च, अगस्त, सितंबर, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और दिसंबर। ओके, तो आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये कंप्लीट दे रखे हैं। राइट द मीन्स ऑफ द मंथ इन अ ईयर इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके, फिर यहाँ पे दिखा रखा है कंप्रेंशन, बहुत प्रश्न दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमको पुट करने के, देयर आर सेकंड इन अ मिनट, तो देयर आर 60। ओके, 60 सेकंड इन अ मिनट। कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। ओके, मिनट्स मेक एन आवर, तो 60 मिनट्स मेक एन आवर। ओके, 60 मिनट्स मेक एन आवर। 24 आवर लाइक अ 24 आवर्स मेक अ डे। ओके, डे बनाते हैं। 24 आवर होती है ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं? 1 डे बनाते हैं। ओके, देयर आर डे इन अ वीक, 7 डे। कितने डे होते हैं? तो 7 डे होते हैं 1 अ वीक में। देयर आर मंथ्स इन अ ईयर, तो कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं 1 अ ईयर में। फिर यहाँ पे आंसर दिस क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चनों के हमको आंसर देने हैं। व्हाट इज अ क्लॉक? अ वॉच हैंग ऑन अ वॉल इज अ कॉल्ड, जो दीवार पर घड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको घड़ी कहते हैं। ओके, हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज? 30 डे में कितने मंथ्स होते हैं? तो 4 मंथ्स, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर हैव 30 डेज। कितने डे होते हैं? 30 डे होते हैं। फिर नेम द मंथ्स विच हैव 31 डे, उनके नेम लिखना है जो 31 डे होती हैं। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डे। तो उनमें क्या होती हैं? 31 डे होती हैं। ओके, विच मंथ हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर? तो कौन सा वो मंथ है जिसमें 28 डे होते हैं, और किसके बजाय? लीप ईयर के बजाय। तो फेब्रवरी हैज 28 डे, फेब्रवरी में होती हैं। ओके, फिर यहाँ पे है एट विच टाइम हैड द पाशर वाई टू मीट द ट्रेन। ओके, तो द पाशर वाई हैड टू कैच द ट्रेन अ क्वार्टर टू 11। ओके, तो अ क्वार्टर टू 11, उसके 11:15 पे उसको क्या करनी थी? 11 बजे, 11:15 बजे उसको रेलगाड़ी पकड़नी थी। द टाइटल ऑफ द लेसन इज वेल ऑल मेक मेनी मिस्टेक, वी ऑल मेक मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक डिड द बॉय मेक? कौन सी मिस्टेक वो बॉय ने की? तो द बॉय टोल्ड रॉन्ग नेम, ठीक है ना, द बॉय टोल्ड पाशर वाई रॉन्ग नेम ऑफ द वॉच, ने आगे को गलत संबोधित किया। ओके, फिर है यहाँ पे लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। लेट्स नो हाउ टू टेल टाइम फ्रॉम द क्लॉक। हम क्लॉक से कैसे टाइम पास मतलब फाइंड कर सकते हैं, तो उस टाइप से यहाँ पे दिया है। चलो सीखें घड़ी के समय से कैसे पता लगाया जा सकता है कि, तो यहाँ पर लिखा है घड़ी में, तो इट्स 11 o'clock। यहाँ पर कितने हैं? इस समय 11 बजे हैं।
फिर यहाँ पर देखें तो इट्स क्वार्टर पास्ट 11, इस समय 11:15 बजे हैं। इट्स हाफ पास्ट 11, अब ये इस समय 11:30 बजे हैं, तो इट्स हाफ टाइम, क्वार्टर टाइम और क्वार्टर पास्ट टाइम। अगर क्वार्टर टाइम की बात करें तो क्वार्टर पास्ट 11 11:15 हो जाएगा, और क्वार्टर की बात करें तो ये 11:45 होगा। ओके, फिर यहाँ पर दिया इट्स क्वार्टर टू 12, यहाँ पर क्वार्टर टू 12 है, इस समय 11:45 बजे हैं, क्वार्टर टू 11 इस समय 12 बजे हैं, इट्स 12 o'clock और इट्स क्वार्टर पास्ट 12, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 12 का मतलब हो जाए इस समय 11:15 बजे हैं। ओके, फिर यहाँ पे है लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स केयरफुली एंड राइट द टाइम अंडर ईच ऑफ देम, इनके टाइम लिखना है हमको, अपनी बुक में देखिएगा और फिल कर लीजिएगा। ओके, इट्स क्वार्टर टू 4, इट्स क्वार्टर टू 4, इट्स क्वार्टर टू 6, इट्स क्वार्टर पास्ट 7 और इट्स क्वार्टर पास्ट 6, इट्स क्वार्टर पास्ट 9 और इट्स क्वार्टर पास्ट 4। ठीक है ना, तो क्वार्टर पास्ट 4 की बात करें तो 4:15 बजे हैं, और यहाँ पे आपके क्वार्टर पास्ट 9। ओके, तो यहाँ पे 9:15 बजे हैं। लेट्स टॉक है, चलो बात करें। रीड द डेली रूटीन ऑफ रामू केयरफुली। रामू गेट अप एट 6:30। ओके, वो कितने बजे उठ जाता है? वो 6:30 बजे सुबह के उठ जाता है। ही ब्रशेस हिज टीथ एंड टेक बाथ एट क्वार्टर पास्ट 7। क्वार्टर पास्ट 7 वो टेक बाथ लेता है। ओके, ही टेक हिज ब्रेकफास्ट एट 7:30, फिर वो 7:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेता है। ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, 8 बजे वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। और रिटर्न कब होता है? ही रिटर्न फ्रॉम एट स्कूल एट 4:30। ओके, ही प्ले फुटबॉल एट 5:30, 5:30 बजे वो अपनी फुटबॉल खेलने जाता है। ही स्टडी एट 7 o'clock, फिर वो 7 o'clock से स्टडी करता है। ही गोज टू बेड एट 9 o'clock, और 9 बजे वो क्या करता है? सो जाता है। नाउ टॉक टू योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट देयर डेली रूटीन। ऐसे ही अपने दोस्तों से बात करनी है और हमको डेली रूटीन अपने डेली रूटीन को क्या करना? फाइंड आउट करना है। तो लेट्स बिगिन लाइक दिस, और इस तरह ही प्रारंभ करना है। व्हेन डू यू गेट अप, ब्रश, टीथ, टेक वॉच, हैव ब्रेक, फास्ट, ईटीसी। ओके, तो ये सब आपको लिखना है कि आप ब्रश कब करते हो, अपनी वॉच कब लेते हो, ब्रेकफास्ट कब करते हो। तो इस टाइप से आपको बिगिन लाइक दिस, इस टाइप से आपको क्या करनी है? शुरुआत करनी है। ठीक है ना, तो आपको करना है ये। फिर यहाँ पे लेट्स रीड है, चलो पढ़े। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अंडर इट। इसके अंदर जो आंसर आने वाले हैं उसको आपको इनके आंसर देना है और इसको पढ़ना है। तो एलिफेंट लीव्स इन फॉरेस्ट, जो एलिफेंट होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन दे केम आउट ऑफ द डेंस जंगल, और अगर जब बरसात का समय प्रारंभ होता है तो ये कहाँ आ जाते हैं? घने जंगल में दिखने लगते हैं। एंड वंडर अबाउट इन द मीडो ईटिंग द ग्रास, मिडो। ठीक है ना, अंडर अबाउट इन द मिडो, जो मिडो होती है उसके अंडर में ये क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं। एंड हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों के झुंड में यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 30 to 50 एनिमल, और इनमें जो झुंड में होते हैं तो 30 से 50 एनिमल्स होते हैं इनके झुंड में। जस्ट एस बेबीज होल्ड द हैंड ऑफ देयर मदर्स, और जो बेबीज को कौन होल्ड करती है? तो उनकी मदर करती है। बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल ऑफ देयर मदर्स जब दे ट्रेवल। तो ठीक है ना, तो वे क्या करते रहते हैं? अपनी पूछ से क्या करते रहते हैं? उसको इशारा, अपनी माँ को इशारा, जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। ओके, यात्रा कर रहे होते हैं। एलिफेंट्स ईट ग्रास, एलिफेंट क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। लीव्स, पत्तियां, वाइल्ड फ्रूट्स खाते हैं। एंड बैम्बू शूट्स, बैम्बू शूट्स का मतलब होती हैं जो बैम्बू की पत्तियां होती है ना, उनको। दे ड्रिंक ट्वाइस अ डे, अ लॉट ऑफ वाटर, पे बहुत ही ज़्यादा पानी पीते हैं। दे गो टू अ रिवर और अ लेक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे,
मतलब दिन में 2 बार जाते हैं वो, कहाँ पे, रिवर पे या लेक पे, नज़दीकी जो नियर की लेक होगी या जो नियर की रिवर होगी उस पे ट्विस अ डे, तो दिन में 2 बार जाते हैं। दे लव हैविंग अ बाथ, वो उनको नहाने में बड़ा मज़ा आता है। वन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द एलिफेंट इज दैट के दे कांट रन, वे दौड़ नहीं सकते। ओके, तो उनकी बड़ी ये इंटरेस्टिंग होती है स्टोरी कि वो क्या नहीं कर सकते, दे कांट रन, दौड़ नहीं सकते, दे कैन, फिर भी कर सकते हैं। ओके, हाउ एवर जैसे ही वॉक फास्ट, उनको अगर चलना होता है तो देयर वॉकिंग स्पीड इज नियरली 13 किलोमीटर एन आवर। कितनी होती है? 13 किलोमीटर एन आवर होती है। 13 किलोमीटर वो 1 घंटे में क्या कर सकते हैं अपनी स्पीड को, मतलब उनकी स्पीड ही होती है। ओके, ऑल्सो यद्यपि द एलिफेंट कैन नॉट जंप, वो जंप नहीं कर सकते, इट कैन स्विम, और वो तैर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर देना है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके हमको आंसर पैसेज से फाइंड करके लगाना है। ओके, वेयर डू यू एलिफेंट्स लिव, तो कहाँ पे एलिफेंट, तो एलिफेंट लिव इन अ फॉरेस्ट, कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। व्हाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं, तो दे ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बॉम्बू शूट्स। ओके, वे घास, पत्तियां, जंगली फल व बांस की टहनियां खाते हैं। व्हाट डू बेबी एलिफेंट डू व्हेन दे ट्रेवल, जो क्या करते हैं, तो बेबी एलिफेंट होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल, होल्ड्स करते हैं अपनी मदर की पूंछ को, क्या करते हैं, करते हैं, मतलब उनका सहारा लेकर चलते हैं। ओके, ओके, वाई डू द एलिफेंट्स गो टू रिवर और अ लेक, वो क्या करते हैं, तो द एलिफेंट्स गो टू अ रिवर और अ लेक टू ड्रिंक वाटर एंड हैव अ बाथ, तो वो बाथ लेने के लिए और पानी पीने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं। व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट कांट डू, कौन सी एक्टिविटी है जो एलिफेंट नहीं कर सकता, तो एन एलिफेंट कांट जंप, जंप नहीं कर सकते। ओके, फिर लेट्स राइट है, चलो लिखें, तो राइट 6 सेंटेंस ऑफ योर ओन टू इंडिकेट योर डेली रूटीन, यू कैन बिगिन इन दिस वे। आपको अपना डेली रूटीन लिखना है यहाँ पे, और इस टाइप से लिखना है आपको कि आई गेट अप 6 o'clock, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ 6:30, then I take my breakfast 7 a.m. Okay, फिर I go to school at 7:30 and came back 2 p.m. Then I have my lunch and take rest for some time. I play game in evening at 5 p.m. I study at 7 p.m. I take dinner at 10 p.m. Then I go to bed at 9:30 p.m. Okay, फिर मैं then क्या करता हूँ, 9:30 पे मैं अपने बेड पर चला जाता हूँ। ऐसे ही 5 सेंटेंस ऑन योर ऑन ऑफ योर फॉलोइंग टॉपिक्स पर लिखना है, निम्न में से किसी एक पर आपको 5 सेंटेंस लिखनी है। ओके, माई वॉच, माई फ्रेंड, सी एस ए सेक्शन, ये आपको सेक्शन में लिखना है। लेट्स डू इट, फिर हम बात करते हैं, एंड ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम रिटन अंडर देम। फिर यहाँ पे आपको, यहाँ पे टाइम रिटर्न किया गया है, आपको यहाँ पे राइट करना है, लिखना है। ओके, इट्स अ हाल पास्ट टेंस, तो यहाँ पर 10:30 बजे हुए हैं, तो 10:30 बजे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 4:45 हो रहे हैं, 4:45। ओके, फिर यहाँ पे 4:15 हो रहे हैं, 4:15। यहाँ पे 4:45 हो रहे हैं, 4:06 हो रहे हैं, सॉरी 4:26 हो रहे हैं। फिर यहाँ पे 8:15 हो रहे हैं, और इट्स हाल पास्ट 5 हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, फिर थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।